आप सबने फिल्मों में ऐसे सीन्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कर्नाटका के एक क्रिमिनल ने ऐसा सच में कर दिखाया। यहाँ तक कि उसका निकनेम भी पड़ गया एस्केप कार्तिक। क्रिमिनल के बारे में बात करने वाले हैं जो लेजेंड बन गया था, बट इन नेगेटिव एस्पेक्ट। लोग उसे एस्केप कार्तिक के नाम से जानते थे और वजह भी बिल्कुल सही थी। ये आदमी जादूगर जैसा था, लेकिन जादू की जगह वो कानून से बचने के लिए अपनी चालाकी यूज़ करता था, और वो भी एक बार नहीं कई बार। कार्तिक कुमार कोई आम चोर नहीं था। वो बार बार पकड़े जाने के बाद अपने लिए एक बदनाम नाम कमा चुका था। उसकी क्रिमिनल लाइफ की शुरुआत 2005 में 16 साल की उम्र में ही हो गई थी। वो घर में चोरी करने और लूट मार में माहिर था। कुछ ही सालों में उसने 80 से ज़्यादा घरों में चोरी की और कई डाके भी डाले, जिस वजह से वो क्राइम की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गया। लेकिन ये कहानी अब इंटरेस्टिंग हो जाती है। कार्तिक सिर्फ चोरी करने में ही अच्छा नहीं था, बल्कि वो भागने में भी उस्ताद था। कार्तिक कुमार को एस्केप कार्तिक का नाम 2008 में परप्पना अग्रहारा सेंट्रल प्रिजन से भाग के निकलने के बाद मिला था। उसका ये भागना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। वो बहुत चालाकी से फूड वैन में छिप गया था, जो कि जेल में प्रिजनर्स को खाना देने आई थी। इस दिलचस्प एस्केप के बाद पुलिस ने 45 दिन में कार्तिक को फिर से पकड़ लिया। कैन यू बिलीव इट? फूड वैन में भाग गया था। इस आदमी का दिमाग है तो कमाल का। और मज़ा तो ये है कि ये स्टोरी अभी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 2 साल बाद 2010 में कार्तिक फिर से हवालात में था। क्राइम सीन का रूटीन रिक्रिएशन चल रहा था, जिसे महाजर भी बोलते हैं। अब कार्तिक द मैजिशियन ने फिर से जादू दिखाया और सबके सामने से गायब हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल फिल्मों की तरह है। एक्चुअली उसकी अच्छी रिफ्लेक्सेस और तेज़ दौड़ने, कूदने और चढ़ने की एबिलिटी ने उसे ऐसा करने में मदद की। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, महाजर एक लीगल टर्म है जो इंडिया और पाकिस्तान में यूज़ होता है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो क्राइम सीन की डिटेल्स को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि वहाँ से क्या सबूत मिले हैं। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स इसको करते हैं और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबूत इकट्ठा करने के लिए यूज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बार ये बंदा पुलिस कस्टडी से भाग चुका था। ये बंदा क्राइम की दुनिया में एक लेजेंड है, बिल्कुल गलत तरीके से ज़रूर, पर हर लेजेंड का डाउनफॉल भी होता है। 2021 में कार्तिक ने फिर से एक डेयरिंग चोरी की। इस बार टारगेट किया सुंकटकट्टे, नॉर्थ बेंगलुरु में एक घर को। घर के मालिक सवित्रम्मा, जो कोविड वैक्सीनेशन लेने गए थे, उनके एब्सेंस का फ़ायदा उठा के कार्तिक घर से 1.2 लाख रुपए के कीमती सामान लेकर भाग गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जल्द ही पता चला कि कार्तिक का हाथ और भी कई केसेस में है, जो उनका एरिया और आसपास के एरिया में रिपोर्ट किए गए थे, जिससे उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की असलियत सामने आई। बट ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। ये कहानी और भी कॉम्प्लिकेटेड है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इन लोगों का एक नेटवर्क था साथियों का। एक घर का काम करने वाली, एक ज्वेलरी स्टोर का वर्कर और एक होटल का एम्प्लॉय, जो कार्तिक की चोरी की हुई चीज़ों को बेचने में मदद करते थे। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन था। तो एस्केप कार्तिक सिर्फ एक वन मैन शो नहीं था, लेकिन सपोर्ट सिस्टम होने के बावजूद क्राइम का कोई फ़ायदा नहीं होता। पुलिस ने इस केस से चोरी किए गए सामान को तो रिकवर किया ही, साथ ही कार्तिक से जुड़ी हुई दूसरे क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन के दरवाजे भी खोल दिए थे। पुलिस ने उससे 107 ग्राम गोल्ड और 1.16 लाख कैश सीज किया है। कार्तिक पर बेंगलुरु में 80 से ज़्यादा हाउस ब्रेकिंग केसेस हैं। वो सिर्फ शहर में ही नहीं, बल्कि स्टेट के दूसरे हिस्सों में भी घरों की चोरियों में शामिल था। कार्तिक ने एक घर से 3 केजी गोल्ड चुराया था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गोवा के एक कसिनो जाने का प्लान बनाया।
लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह से वो चोरी का गोल्ड गिरवी नहीं रख पाया और उसने ओकलीपुरम के रेलवे कॉलोनी के पास एक झाड़ी वाले एरिया में 2 फीट गहरा गड्ढा खोद के उसमें गोल्ड छुपा दिया था। उसने लोकेशन मार्क करने के लिए वहां पत्थर भी रख दिए थे। कुछ दिन बाद कार्तिक को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गोवा के एक कसिनो में पकड़ लिया गया। उसने पुलिस को बताया कि उसने चोरी का गोल्ड कहाँ छुपा रखा है और जब उसको स्पॉट पर ले जाया गया तो उसने गड्ढे से 750 ग्राम गोल्ड निकाला और गोविंद राजनगर पुलिस को सौंप दिया। कार्तिक के खिलाफ 18 अरेस्ट वारंट्स पेंडिंग हैं जो अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेट करता था, जिसमें चेन्नई और तिरुपति भी शामिल हैं। वो अकेला चोरी करता था लेकिन उसके 2 साथी भी ऑपरेशन में शामिल थे। वो हमेशा चोरी किए गए गोल्ड ऑर्नामेंट्स को एक ही जगह गिरवी रख देता था। एस्केप कार्तिक शायद चोरी और भागने में माहिर रहा हो, लेकिन आखिर में इंसाफ जीत गया। ये याद दिलाता है कि चाहे आप कितने भी चालाक क्यों ना हो, कानून आखिरकार आप तक पहुंच ही जाता है। Hope you enjoyed this story. If you enjoyed, please hit that like button and subscribe for more true crime stories.